अब कहो, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हिंदुस्तान को तबाह करना। क्या? मैं ये नहीं कह सकती। क्या? ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे गुनाहों की इतनी आसान सजा नहीं हो सकती। करेक्ट। अभी इसी वक्त बच्चे के चेंबर में जहरीली गैस छोड़ दो। नहीं नहीं प्लीज, आप ये नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज मेरे मिट्टू को कुछ मत करिए। हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ऐसा अभी इसी वक्त कर देंगे। और अगर तुम ऐसा ही करती गई तो हमें प्यारे मिट्टू को तुम्हारे डैडी जी और भैया के पास ऊपर तो भेजना ही पड़ेगा ना। मैं कहती हूँ एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। हमारी प्यारी रश्मि, पार्सल में हमने एक पता भी भेजा है। अभी 3:30 बजे हैं, हम तुम्हें वहां 4:30 बजे मिलेंगे। और याद रहे, देर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हम क्या कर सकते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर, जिसकी वजह से तुम्हारी भाभी बेहोश हुई कि अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। तो कहा, हमारा नाम शहाना मलिक। शहाना मलिक। शहाना मलिक। अब कहो, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हिंदुस्तान को तबाह करना। रश्मि, अपना हौसला मत हारना, ये लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे। पार्सल में हमने एक पता भी भेजा है। अभी 3:30 बजे हैं, हम तुम्हें वहां 4:30 बजे मिलेंगे। रणदीप सर ने आपके लिए मैसेज भेजा है, वो आपसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 4 बजे मिलने वाले हैं। टाइम से पहुंच जाइएगा। वक्त कम है, रणदीप से मिलने गई तो शाहना ने जहाँ पहुँचने को कहा है वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाऊंगी। कैसे मैनेज करूँ भगवान। अरे आपको छुट्टा। वार्ड नंबर 4। मैडम
पीछे मुड़ के मत देखिए, सामने देखते रहिए। आनंद स्वामी भी वहाँ पर है, थोड़ा ध्यान से। हाँ, अरे मैं इधर ही हूँ। कहाँ है तू? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चार बज गए हैं। आई होप रश्मि किसी भी तरह मैनेज करके हॉस्पिटल आ गई हो। अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो खतरा बढ़ सकता है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। फिलहाल आप इन्हें ले जा सकते, और हाँ, ये चाहे तो अपना काम कर सकते हैं, और थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। रणदीप, चले। नो, ये देखने में तो ठीक लग रहे हैं, पर अंदर से कमजोरी है, और मेरी राय है कि ये अपने को एग्जर्ट ना करें और चलें फिरेगा। हेलो, कहाँ पहुंची हो रश्मि? बस रास्ते में ही हूँ। आपने तो 4:30 का टाइम दिया था ना? बकवास बंद करो और ये बताओ कि हॉस्पिटल में क्या कर रही हो तुम? शाहाना को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हमने तुमसे कहा था कि हमारे साथ कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अब जल्द से जल्द वहां से निकलो और वहां पर पहुंचो जहां का पता हमने तुम्हें बताया। जी मैं अब भी निकल रही हूँ, पर आप इसलिए फैमिली को कुछ मत करना। हाँ, अब तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अब तुमने अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की, then trust me, मरा हुआ मुंह देखोगी तुम उनका। सॉरी। उनको व्हील चेयर में ले जाइए। मिस्टर स्वामी, 1 सेकेंड, आपसे बात करनी है। शाहाना मलिक यहाँ?
रणदीप, मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी। कहाँ चले गए थे तुम? सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा है ना? घनश्याम, इधर आओ। जी सर। मैंने तुमसे कहा था ना, हॉस्पिटल के बाहर रहना। या अंदर क्या कर रहे हो? आधे घंटे के लिए अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते? अगर इतना नहीं कर सकते तो पुलिस में क्यों भर्ती हुए? कहीं वॉचमैन या क्लर्क की ड्यूटी कर लेते ना। आपकी अगर परमिशन हो तो क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? वैसे भी फिलहाल मैं ड्यूटी पे तो हूँ नहीं। जाओ, इसे भी साथ में ले जाओ। एक मिनट रुको। घनश्याम जी। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ, एक मिनट। रणदीप, तुम अकेले जाओ। रश्मि, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। शाहना तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारे चेहरे को अपना नकाब बनाना चाहती है, तुम्हारे चेहरे को अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। इसलिए वो तुमसे अब जो भी करवाती है, उसकी फोटो वीडियोस जो भी ले सकती हो ले लेना। ये काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और इसे साबित करने के लिए ये फोटो और वीडियोस सबूत के तौर पर काम आएंगे। इसे अपने पास हिफाजत से रखना। और हाँ, डरो मत। तुम्हारे साथ ना होते हुए भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपना ख्याल रखना।
पहुंची? मैं बस पहुंच ही रही हूँ। डेट पे नहीं बुलाया है तुम्हें। जल्द से जल्द पहुंचो यहाँ पर, वरना 3 में से सिर्फ 2 फैमिली मेंबर्स ही वापस मिलेंगे, समझी? भैया और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। इन्हें अंदर ले जाओ। आई सर। थैंक यू, मैं खुद चला जाऊं। क्या हो गया ना? तो रणदीप साहब, कैसा लग रहा है वापस जेल में आके? वैसे तुम्हारी मेडिकल जांच की रिपोर्ट्स में कोई खराबी तो नहीं निकली? निकलेगी भी कैसे? मैं तो बस अपने काम से गया था। तुम अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हो ना, पर मैंने तो तुम्हारा प्लान नाकाम कर दिया। नाकाम? कब? बेवजह क्यों अपने आप को क्रेडिट दे रहे हो? मैंने जो जो सोचा सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ। मैं अपनी मर्जी से इस जेल से बाहर गया और अपनी मर्जी से जेल लौट के आया। जो काम मैं करना चाहता था वही तो करके लौटा हूं। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कम से कम झूठ तो मत बोलो। एक ईमानदार ऑफिसर कहलाने वाले पे झूठ बोलना जचता नहीं है। सच तो यह है कि तुम यहां से भागना चाहते थे और तुम्हारा प्लान मैंने नाकाम कर दिया। अच्छा, तो फिर कम से कम बाथरूम तो ठीक से चेक किया होता। और अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है तो तुम्हें याद होगा कि उसमें एक खिड़की भी थी। और अगर मैं चाहता तो वहां से भाग भी सकता था, लेकिन वो मेरे प्लान में था ही नहीं। तो क्या है तुम्हारा प्लान? इतनी जल्दी हार मान गए? अब वो भी मैं ही बता दूं, प्लान का मजा खराब नहीं हो जाएगा? चुप! बिल्कुल चुप! मुझसे बच के रहना रणदीप, क्योंकि मेरी नजर हर वक्त तुम पे रहेगी, हर वक्त। तुकाराम जी सर। तुमने पिछली बार छुट्टी कब ली थी? बहुत टाइम हो गया ना? जी सर। जाओ, अब तुम एक लंबी छुट्टी लो, जाओ। डिसमिस्ड। जी सर। दिलीप, कम हियर। अब से तुम्हारी ड्यूटी यहीं पे होगी और तुम्हारी नजर हर वक्त इन पे रहेगी। जी सर। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। तुम्हारे राइट हैंड साइड पर जो दुकान है H4, उस दुकान के सीधा अंदर चली आओ।